वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज की वीडियो में एक हम स्पेशल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, हाउ टू मेक अ गेम इन अनरियल इंजन 5। और इस वीडियो में हम देखेंगे, मतलब इस सीरीज़ में हम एक फर्स्ट पर्सन एफपीएस ज़ॉम्बी शूटर गेम बनाएंगे, जिसका कि मैंने एक ब्रेक डाउन भी दिया था, किस तरह से मैंने बनाया था। आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो हम कुछ उसी तरह का एक एफपीएस ज़ॉम्बी शूटर बनाएंगे। काफ़ी चीज़ें आप लोग इस पूरी सीरीज़ से सीखेंगे। और एकदम बिगिनर फ्रेंडली होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो हमें कुछ एसेट्स इंपोर्ट करने होंगे, तो उनके लिए मैं एपिक गेम्स लॉन्चर ओपन कर लूँगा। और सारे एसेट्स कम्प्लीटली फ्री होंगे बाय द वे। और आपको अगर पहली बार खोल रहे हैं, यहाँ पे अगर आपको एसेट्स नहीं दिखा रहे, आप पहली बार खोल रहे हैं, तो फैब पे जाके आप ओपन करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये एब्सोल्युटली फ्री है। तो एक एसेट है हमारा एडवेंचर कैरेक्टर पैक, ये चाहिए हमें। और मेकिंग, ये हमारा प्रोजेक्ट है, ऐड टू प्रोजेक्ट। इसके बाद हमें चाहिए एनिमेशन स्टार्टर पैक, इसको भी ऐड टू प्रोजेक्ट करेंगे हम लोग। सॉरी, ऐड टू प्रोजेक्ट। एंड एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, कंटेंट, एनिमेशन स्टार्टर पैक, मैन, ओके कूल। ये दोनों आ गए। अब हमें वेपन भी चाहिए। तो वेपन के लिए हम लोग जाएंगे, ये एफ पी एस वेपन बंडल, ये परमानेंटली फ्री एसेट है। ये भी सारे परमानेंटली फ्री एसेट है गए। तो हम इसको यूज़ करेंगे, शो ऑल प्रोजेक्ट, एंड यहाँ पर ऐड करेंगे, ऐड टू प्रोजेक्ट। बाय द वे, ये भी आप फ्री एफ पी एस टेम्पलेट है, ये भी परमानेंटली फ्री है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें कई चीज़ें छूट जाएंगी, एसेंशियल चीज़ें, क्योंकि इसमें आपको एफ पी एस कंट्रोलर पहले से बना हुआ मिलता है, प्लेयर। तो कई चीज़ें छूट जाएंगी जो कि आपके लिए, बिगनर्स के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद भले ही आप यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हर कोई करता है, सारे जो गेम डेवलपर्स है वो यूज़ करते हैं। बट ये दिस इज़ फॉर लेटर। तो आप अपना खुद का पहले बनाना सीख लीजिए, कैसे कोई चीज़ काम करती है, कैसे क्या कोड होता है, वो चीज़ें खुद से सीखो, उसके बाद आगे बढ़ो तो ज़्यादा बेटर रहता है। फिर अब हमें एनिमी चाहिए। तो एनिमी के लिए हम यूज़ करेंगे सिटी ऑफ ब्रास एनिमीज़, परमानेंटली फ्री है ये भी, ठीक है। और बहुत अच्छे एनिमीज़ हैं इसमें। तो इसको भी हम ऐड टू प्रोजेक्ट कर लेते हैं, ऐड टू प्रोजेक्ट, कूल। तो हमारे पास सारे चीज़ें आ गए हैं। हाँ, मैप हमने अभी नहीं यूज़ किया है, एनवायरनमेंट इंपोर्ट नहीं किया है। लेकिन एनवायरनमेंट जो है अभी उसकी ज़रूरत भी नहीं है, वो एकदम लास्ट की चीज़ है। अभी हम पूरा गेम गेम मैकेनिक और बाकी चीज़ें बनाएंगे, तो उसको आगे की वीडियोस के लिए रखेंगे। तो इस वीडियो में हम प्लेयर का इनिशियल सेटअप करेंगे, ठीक है। तो कुछ थोड़ा सा लंबा हो सकता है, अराउंड 20-30 मिनट्स का पहला वीडियो जस्ट। बाकी के सारे पार्ट्स छोटे होंगे, 10 से 15 मिनट मैक्स टू मैक्स, 10 मिनट के अंदर ही होंगे सारे इसके बाद के पार्ट्स। तो चलिए, तो सबसे पहले हम एनिमेशन रीटारगेट कर लेते हैं। ये जो एनिमी स्टार्टर पैक है, इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे वेपन के एनिमेशन हैं, जिसको हम रीटारगेट करेंगे। किस पे? तो हमारे मैन में आए और मैश में आएंगे, पार्ट्स में जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा ये एस के मैन आर्म्स है, इस पे करेंगे हम, ठीक है, रीटारगेट। हमें आर्म्स की ज़रूरत है, क्योंकि हम एफ बना रहे हैं, तो हमें पूरी बॉडी की ज़रूरत नहीं है। अगर हम थर्ड पर्सन शूटर बना रहे होते तब हमें पूरी बॉडी दिखानी होती, क्योंकि बॉडी तो हिडन होगी प्लेयर की, इसीलिए हम खाली आर्म्स यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये काफ़ी एफ गेम्स में यूज़ भी होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्टर पैक में जाते हैं। कहीं भी किसी भी एनिमेशन पे आप राइट क्लिक करिए और रीटारगेट एनिमेशन पे क्लिक करिए। उसके बाद ये एक रीटारगेटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सोर्स हमारा ये वाला स्केलेटन है, इसका भी हमने एनिमेशन लिया है। टारगेट हमारा आर्म्स होगा यहाँ पे, जिसके ऊपर हमें टारगेट करना है। तो अगर हम यहाँ पे आर्म्स सर्च करें, तो एस के मैन आर्म्स, ये आ गया। अब जो जो एनिमेशन हमें रीटारगेट करना है वो हम यहाँ से ले लेंगे। तो हम लेंगे, एक तो फायरिंग लेंगे, फायर राइफल आयरन साइट, और आइडल एनिमेशंस, आइडल राइफल आयरन साइट लेंगे। साथ ही साथ हम लेंगे रीलोड राइफल आयरन साइट्स, स्प्रिंट फॉरवर्ड राइफल, वॉक फॉरवर्ड राइफल,
और आइडल हमने ले लिया, ओके। और एक ओके, तो हमारे पास सारे एनिमेशन आ गए हैं। अब हमें कुछ नहीं करना, बस इसको हमें एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, और जो लोकेशन जहाँ पे हम चाहते हैं वहाँ पे हमें फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं थर्ड पर्सन में अभी के लिए इसको मैप्स के अंदर इंपोर्ट कर लेता हूँ, एक्सपोर्ट। और सब कुछ एज इट इज़ एक्सपोर्ट दोबारा से। तो अब आप देखेंगे कि ये सारे एनिमेशन जो है हमारे पास आ गए यहाँ पे। तो इसको हम सेव कर लेते हैं सबसे पहले। ओके, तो हमने ये सारे एनिमेशन सेव कर लिए हैं जो जो हमें चाहिए थे। और अब हम एक और चीज़ कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो हमारा आइडल राइफल आयरन साइट है, इसको अगर मैं ओपन करूँ तो आप देखेंगे एक चीज़, वो ये है कि ये काफ़ी शेकी सा एनिमेशन है। मेरा थोड़ा ये हैंग कर रहा है अभी, क्योंकि शेडर्स कंपाइल हो रहे हैं, क्योंकि ये खुला है ना मैश। तो इसके जो ये टेक्सचर्स हैं ये कंपाइल हो रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा ये शेक कर रहा है। आपके कंप्यूटर हार्डवेयर पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा ये हैंग कर रहा है, हालांकि हमेशा नहीं करता। तो यही चीज़ है, ठीक है। तो ये जो है ये काफ़ी मतलब मूव हो रहा है, तो हमें इसे मूव नहीं होने देना। इसको हम नॉर्मल रखना चाहते हैं, ठीक है। मतलब कि फिक्स रखना चाहते हैं एक जगह पे, क्योंकि हम कोड से इसका कुछ सेटअप भी करेंगे, मतलब एम और वो सब में, तो वो सब में फिर ये काफ़ी हैंडी होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम राइट क्लिक करेंगे और रिमूव फ्रॉम फ्रेम 1 to 190 का क्लिक कर देंगे, और राइट क्लिक करके रिमूव फ्रॉम फ्रेम 1 to 2। तो अब ये पूरी तरह से जो है सारा इसका हट गया है, और ये पूरा एक प्रॉपर आइडल एनिमेशन जो है वो हो जाएगा। स्टिल जो एनिमेशन है वो रहेगा ये, ठीक है। तो इसको हम सेव कर लेते हैं और क्लोज़ कर देते हैं यहाँ से। तो ये हमारा रेडी है। अब हमें क्या करना है, कोई भी एनिमेशन प्ले करने के लिए सबसे पहले हमें एक ब्लेंड स्पेस यूज़ करना होगा, जो कि एनिमेशन स्टेजेस को ब्लेंड करेगा, आइडल, वॉक, रन तीनों को ब्लेंड करेगा स्मूथली। रन तो उसके लिए हम एनिमेशन में जाएंगे और लेगेसी में जाएंगे और ब्लेंड स्पेस 1D यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम सिंगल डायरेक्शन बना रहे हैं। अब हमें यहाँ पे स्केलेटन चूज़ करना है, तो ये स्केलेटन होगा इस आर्म्स का स्केलेटन। तो हम अगर नीचे जाएँ यहाँ पे, अगर हम देखेंगे तो आप अगर पाथ देखोगे ना, हवर करोगे स्केलेटन पे तो आपको पाथ दिखेगा। तो जैसे कि ये दिख रहा है कि ये मैन डेमो मेश वाला पाथ है, तो यही वाला इसका स्केलेटन होगा, स्पेस 1D। तो इसको मैं नाम दे दूँगा BS_आर्म्स, ठीक है। आप देख सकते हैं ये आ गया। अब यहाँ पर ये जो एसेट ब्राउज़र है यहाँ पर जाएंगे, और यहाँ से सबसे पहले एसेट डिटेल्स में जाके कुछ चीज़ें करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉप डाउन को ड्रॉप करेंगे, तो यहाँ पे हम नाम लिख सकते हैं स्पीड। इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, इसीलिए हम खाली स्पीड लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टली स्पीड होगा ये, और 0 से 100 नहीं होगा, 0 से 600 होगा। और साथ ही साथ स्नैप टू ग्रिड कर देंगे, ताकि ये एग्जैक्टली इन ग्रिड्स पर रहे, ठीक है। तो अब यहाँ से कुछ नहीं करना, हम सर्च करेंगे सबसे पहले आइडल, आइडल राइफल आयरन साइट। इसको हम ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर देंगे, तो आप देख सकते हैं आइडल आ गया हमारे पास। अब उसके बाद हम लेंगे वॉक, वॉक फॉरवर्ड राइफल। तो इसको हम यहाँ पर लगा देंगे बीच में अराउंड 300 पे। और इसके बाद स्प्रिंट फॉरवर्ड, स्प्रिंट फॉरवर्ड लेंगे और इसको यहाँ लगा देंगे। और अगर आप शिफ्ट होल्ड करके, कंट्रोल होल्ड करके इसको मूव करोगे, तो आप देखोगे कि किस तरह से ये ट्रांजिशन कर रहा है। यही ब्लेंड स्पेस का काम होता है, स्मूथली ट्रांजिशन कराना अलग अलग एनिमेशंस में, ठीक है। अब ये और स्मूथ हो, उसके लिए हमें क्या करना है, सैम्पल स्मूथिंग में वेट स्पीड में जाके इसको हमें हायर देन 20 कोई वैल्यू ले लेनी है। तो मैं 30 ले लेता हूँ और इसको मैं सेव कर लूँगा, ठीक है। तो ये जितना हाई वैल्यू होगा उतना अच्छे से स्मूथली ट्रांजिशन करेगा। और एनी वैल्यू अबव 10-20 इज़ गुड। तो इसको हम क्लोज़ कर लेते हैं, ये हमारा बन गया और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। अब इस ब्लेंड स्पेस को ड्राइव कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि ये कैरेक्टर जो है ये ब्लेंड स्पेस है, ये है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें एक एनिमेशन ब्लूप्रिंट चाहिए होगा, ठीक है। तो हम एनिमेशन में आएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि एक ऑप्शन है
एनिमेशन ब्लूप्रिंट। तो इस पर क्लिक करेंगे, अगेन स्केलेटन चूज़ करना होगा हमें, यही वाला स्केलेटन है, और क्रिएट करेंगे और इसका नाम दे देंगे ABP_आर्म्स। ठीक है, तो अब ये एनिमेशन ब्लूप्रिंट हमारे यहाँ पर आ गया। इसको हम डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। बेसिकली स्टेट मशीन्स के थ्रू एनिमेशन ड्राइव करना। ठीक है, मतलब वो ब्लेंड स्पेस तो हमने बना लिया, लेकिन उस ब्लेंड स्पेस में जो अलग अलग एनिमेशंस है स्पीड के अकॉर्डिंग कैसे चलेगा, तो वो हम कोड सारा यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो आउटपुट पोज में हम यहाँ पर लेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट नहीं करेंगे अभी, यहाँ पे हम करेंगे ऐड स्टेट न्यू स्टेट मशीन, न्यू स्टेट। ओके, यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ से लेना पड़ेगा। स्टेट मशीन, स्टेट मशीन ये जो है स्टेट मशीन्स के अंदर स्टेट मशीन, और इसका हम कुछ नाम दे देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल लोकोमोशन, लोकोमोशन नाम दे दिया। ठीक है, और इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देंगे। डिस्कनेक्ट कैसे करना है, तो कोई भी नोड अगर आप यहाँ पर जहाँ से भी डिस्कनेक्ट करना है, आप इसको हवर करो, ऑल्ट होल्ड करके रखो, प्रेस ऑल्ट एंड लेफ़्ट क्लिक, तो ये नोड हट जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट है ये, नहीं तो आपको राइट क्लिक करके कनेक्ट और होल्ड वो सब करना पड़ेगा। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, लेंगे लोकल टू कंपोनेंट, एक नोड है। ठीक है, लोकल टू कंपोनेंट, और एक नोड लेंगे कंपोनेंट टू लोकल। ठीक है, अब जो भी चीज़ें होंगी वो सब इन दोनों के बीच में होगा। और यहाँ से हम कर देंगे सेव, तो न्यू सेव कैश पोज, इसको हम सेव कर लेंगे और इसका हम नाम दे देंगे मूव आर्म्स। ठीक है, मूव आर्म्स नेम दे दिया। अब यहाँ पर इसको हम डबल क्लिक करेंगे और एंट्री में जाके यहाँ पे हम नया स्टेट डालेंगे। स्टेट मशीन है तो स्टेट डालेंगे, ऐड स्टेट। ठीक है, स्टेट ऐड किया, इसका हम नाम देंगे, अलग अलग स्टेट्स होते हैं जैसे वॉक, रन, स्प्रिंट, जंप, फलाना ढिमकाना। तो यहाँ पर हम लेंगे, सिंपल लेंगे, इसका हम दे देंगे नाम वॉक रन। ठीक है, वॉक रन नाम दे देंगे। डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेंगे और जो हमने ये ब्लेंड स्पेस बनाया है इसको ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर देंगे और यहाँ कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो स्पीड है इसको हम एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अगर यहाँ से मैं ड्रैग करूँगा बाहर, तो आप देखोगे कि प्रोमोट टू वेरिएबल है, तो ये ऑटोमेटिकली जो इसका ये नाम है वही नाम से ये वेरिएबल ले लेगा। तो स्पीड और एज इट इज़ कर देंगे और इसको कंपाइल कर देंगे। ठीक है, कंपाइल एंड सेव करना बहुत ज़रूरी है अभी हर थोड़े बहुत मिनट के बाद, ताकि ये अच्छे से कोड हो। ठीक है, मतलब आपका काम सेव रहे ऑब्वियसली। और अब वापस से एनिम ग्राफ में आते हैं और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि हम लेंगे कंपोनेंट टू लोकल और लोकल टू कंपोनेंट। ठीक है, ओ सॉरी, ये तो हमने ले लिया था। यहाँ से हम लेंगे ट्रांसफॉर्म मॉडिफाई बोन। अब इसमें हमें क्या करना है, ट्रांसलेशन को जाके अनएक्सपोज कर देना है और स्केल को अनएक्सपोज कर देना है, और ओके, और जो ये नीचे अल्फ़ा है इसको भी अनएक्सपोज कर देना है। अभी हमारे पास रोटेशन है खाली, तो हमें क्या करना है कि इस रोटेशन में हम जाएंगे यहाँ पर, और सबसे ऊपर हम पहले तो सबसे ऊपर जाएंगे बोन टू मॉडिफाई, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे स्पाइन 1। ठीक है, और ये बेसिकली हम पिच के लिए कर रहे हैं, ताकि जो ये ऊपर नीचे देखेगा रोटेट करेगा तो ऐसे करेगा, FPS मूवमेंट ऐसे होगा इसका। एम ऑफसेट किस तरह से होगा, ऊपर टॉप टू बॉटम जो इसका रोटेशन होगा, एम ऑफसेट होगा, यहीं से होगा। तो बोन टू मॉडिफाई स्पाइन 1, और ट्रांसलेशन में कुछ नहीं, रोटेशन में जब हम आएंगे
तो यहाँ पे इग्नोर की जगह रोटेशन मोड में ऐड टू एग्जिस्टिंग कर देंगे, रोटेशन स्पेस कंपोनेंट स्पेस रहेगा, और इसको कंपाइल कर देंगे। ठीक है, अब इसी को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं 2 बार, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इन सबको हम कनेक्ट कर लेंगे एक साथ। ओके, ये सारे अभी एक साथ कनेक्ट हो गए हैं। और अब हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्म मॉडिफाई पे जाके यहाँ पर हमें स्पाइन 01 की जगह स्पाइन 02 और यहाँ पे स्पाइन 03, तीनों स्पाइंस को हमने ले लेना है, क्योंकि स्पाइन से ही रोटेट होगा ना। आप नेचुरली भी जब ऊपर नीचे झुकते हो, ठीक है, तो स्पाइन से ही होता है, तो इसके लिए स्पाइन। और ये जो रोटेशन है इसको हम प्रोमोट टू वेरिएबल कर देंगे रोटेशन नाम से, और इसको तीनों में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हम तीनों में कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरह से, और इसको कंपाइल और सेव कर देंगे। गुड, अभी भी आप देख रहे हो यहाँ पे एज इट इज़ कुछ चेंज नहीं आया, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ कनेक्ट करा नहीं है। मेन जो है हमारा आउटपुट पोज होता है, तो मूव आर्म्स जो है उसको हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लेयर ब्लेंड पर बोन, और मैं ये इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, ये जो नोड होता है ये बेसिकली दो अलग अलग एनिमेशन लेयर्स को एक ही टाइम पे प्ले करने के लिए, मर्ज करने के लिए हेल्प होता है। मतलब आधी बॉडी एक एनिमेशन प्ले कर रही होगी, जबकि आधी जो है वो एक एनिमेशन प्ले कर रही होगी, और ये मोन्टाजेस के थ्रू होता है, अलग अलग मोन्टाज प्ले होते हैं। उनके लिए सेपरेट करने के लिए स्लॉट्स होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं वेपन फायरिंग का लूँ, तो वेपन फायरिंग जो है अपर बॉडी स्लॉट मैंने एक नाम बना दिया, और मैंने यहाँ पे डाल दिया है लेयर ब्लेंड पर बोन में कि जो हमारा जो बोन है जो कि सेपरेट करेगा अपर और लोअर बॉडी को, वो स्पाइन 01 होगा। तो स्पाइन 1 जो है उसके ऊपर स्पाइन 01, और उससे ऊपर जो है एक एनिमेशन चलेगा, उसके नीचे जो है अलग एनिमेशन चलेगा। ठीक है, तो बेस पोज जो होता है वो हमारा डिफ़ॉल्ट पोज होता है, तो वो हमारा हो जाएगा ये मूव आर्म्स। ठीक है, तो हम मूव आर्म्स अगर सर्च करें तो यूज़ केज पोज मूव आर्म्स, तो इसको हम ले लेंगे और यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद इसको हम कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे, और यहाँ से हम लेंगे एक स्लॉट डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो ये स्लॉट मैनेजर है, यहाँ से हम अगर जो भी स्लॉट है यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। अभी कोई स्लॉट है नहीं, आगे चल के हम स्लॉट भी बनाएंगे जब, तो यहाँ से उसको हम चेंज कर देंगे। तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो ब्लेंड स्पेस 0 है, ये उस स्लॉट पे चलेगा। ठीक है, अब वो कौन सा बोन होगा, वो कैसे होगा, तो हम लेयर ब्लेंड पर बोन को सेलेक्ट करेंगे, ये लेयर सेटअप को ड्रॉप डाउन को एक्सपैंड करेंगे, फिर इंडेक्स 0 एक्सपैंड करेंगे, ब्रांच फिल्टर पे ऐड करेंगे, एक्सपैंड करेंगे इंडेक्स 0 को, और बोन नेम डालेंगे, तो स्पाइन अंडरस्कोर 01। और गाइज ये जो बोन नेम है ना, ये एग्जैक्ट होना चाहिए। और वो कैसे आएगा, ये जो स्केलेटन का जो आप देख रहे हैं, तो इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो इससे हमारे कैरेक्टर का स्केलेटन ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सारा नेम है, देख रहे हैं ये नाम, ये एग्जैक्ट नेम हमें वहाँ पे लिखना है। आप देखिए ये एस छोटा है, तो यहाँ पर मुझे एस स्मॉल लिखना पड़ेगा। ओके, तो अगर मैं लेयर ब्लेंड पर बोन को सेलेक्ट करूँ और इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो स्पाइन अंडरस्कोर 01। ठीक है, अभी ये जो है आ गया यहाँ पे। और अब मैं अगर कंपाइल करूँगा तो आप देखोगे क्या होगा। तो देखिए अभी यहाँ पर हमारे पास ये जो एनिमेशन है आ गया है, पूरा ये अच्छे से काम कर रहा है। बट अभी ये मूव नहीं करेगा, क्योंकि हमने इवेंट ग्राफ में इसको ये नहीं बताया कि इसे किस एक्टर पे काम करना है। ठीक है, किस प्लेयर ब्लूप्रिंट पे काम करना है, किस प्लेयर ब्लूप्रिंट के लिए, जो कि यहाँ से होगा। स्पीड वगैरह कहाँ से मिलेगी इसको, तो हम रिटर्न वैल्यू पे जाएंगे, और यहाँ से हम करेंगे इज़ वैलिड। ठीक है, इज़ ट्राई गेट पॉन ओनर इज़ वैलिड, क्या ये वैलिड है, पॉन ओनर वैलिड है। अगर वैलिड है तो यहीं से हम कास्ट करेंगे, कास्ट टू थर्ड पर्सन कैरेक्टर। ठीक है, और यहाँ से हम इसको यहाँ कनेक्ट कर देंगे।
और इसको हम रेफरेंस ले लेंगे ताकि हमें बार बार कास्ट ना करना पड़े। तो उसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, इसको वेरिएबल में प्रमोट कर देंगे और नाम दे देंगे प्ले रेफ। और यहाँ से हम एक सीक्वेंस नोड लेंगे, क्योंकि हमें मल्टीपल चीज़ें करनी है तो हम यहाँ से डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। और सबसे पहले हम लेंगे प्लेयर रेफ से गेट वेलोसिटी। ठीक है, ये नीचे होगा कहीं पे, गेट वेलोसिटी, गेट वेक्टर लेंथ, गेट नहीं सॉरी, वेक्टर लेंथ, वेक्टर लेंथ एक्स वाई, वेक्टर लेंथ एक्स वाई लेना है। और जो हमारा स्पीड वेरिएबल है इसको हम सेट करेंगे, सेट स्पीड। ठीक है, एक होता है गेट जो कि वैल्यू फेच करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए यूज़ होता है, और एक सेट होता है जिसमें कि हम वेरिएबल की वैल्यू सेट करते हैं। ठीक है, तो ये तो पहला चीज़ हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा पिच वाला हमने किया था उसका सेटअप करना है। तो उसका सेटअप भी बहुत इजी है, प्लेयर रेफ लेंगे, इसी को ले लेते हैं। यहाँ से करेंगे गेट कंट्रोल रोटेशन। ठीक है, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे और स्प्लिट इंस्ट्रक्ट पिन, तो ये स्प्लिट हो जाएगा। अब हमें पिच से काम है तो पिच से हम ड्रैग करेंगे और माइनस नोड लेंगे सबसे पहले, सब ट्रैक। और यहाँ पर इसको हम कंट्रोल होल्ड करके अगर नीचे करेंगे, ऐसे करेंगे कंट्रोल होल्ड करके, माउस से मूव करेंगे, लेफ़्ट क्लिक होल्ड करके मूव करेंगे, कंट्रोल एंड लेफ़्ट क्लिक होल्ड करके मूव करेंगे, तो ये कुछ इस तरह से हम मूव कर सकते हैं। इसको नीचे कनेक्ट करेंगे क्योंकि हमें 360 में से पिच को माइनस करना है। टोटल कितना होता है, 360 होता है ना टोटल एंगल, तो 360 तो पूरा रोटेट होगा नहीं, उसमें से पिच माइनस हो जाएगा, वो उसका रोटेशन सेट हो जाएगा। ठीक है, और यहीं से हम लेंगे एक इनटू, और हम करेंगे -1 से मल्टीप्लाई। अब -1 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा पिच होता है ये वो अनरियल इंजन में या जनरली सारे गेम इंजन में, गेम डेवलपमेंट में जो पिच होता है वो ऊपर में अपर एक्सेस में वाई माइनस में होता है और नीचे में पॉजिटिव में होता है। तो ऊपर के लिए हम इसीलिए -1 ले रहे हैं। ठीक है, ताकि वो सही से बैठे, माइनस माइनस प्लस हो जाए। अब यहाँ से हम लेंगे एक और चीज़, पिच ग्रेटर देन नोड। ये सिलेक्शन के लिए काम आएगा, इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट होगा तो वो इस कंडीशन पे होगा कि पिच 180 से ग्रेटर है या नहीं। ठीक है, और यहाँ से हम लेंगे फ्लोट, सेलेक्ट, सेलेक्ट फ्लोट। ठीक है, सेलेक्ट फ्लोट, और ए ये और बी में ये। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू ट्रू फॉल्स होगी, उसके बेसिस पे ये सेलेक्ट होगा। अब यहाँ से रिटर्न नोड से हम करेंगे डिवाइड लेंगे। ठीक है, और डिवाइड जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 3 हमारे बोन्स है ना, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। और उसके बाद यहाँ से हम करेंगे मेक रोटेटर, क्योंकि हमने ब्रेक करा था, यहाँ पे हमने स्प्लिट कर दिया था कंट्रोल रोटेशन को, तो यहाँ पे अब रोटेशन को कंबाइन करना ना, तो एक्स में डालेंगे रोल में। ठीक है, जो भी यहाँ पे आएगा मेक रोटेटर में उसी में एज इट इज़ पड़े रहने देंगे। ठीक है, पिच में मत इंसर्ट कर देना, रोल में जाएंगे ये। और फिर यहाँ से हम जो ये हमारा रोटेशन वेरिएबल था इसको हम सेट कर देंगे, यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। और इस चीज़ को हम कनेक्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो और डबल क्लिक, अगर आप इस लिंक के बीच में कहीं भी डबल क्लिक करोगे तो इस तरह से आप इसको अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेट। अब इसको हम करते हैं कंपाइल और सेव। अब ये तो हमारा हो गया। अब एक और चीज़, हाँ चलिए वो अब अगली वीडियो में करेंगे। अब हमें क्या करना है, वो बेसिकली वेपन सेटअप के लिए था, तो अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इसको हम पहले सारी चीज़ें क्लोज़ कर लेते हैं जिसका ज़रूरत नहीं है। तो रीटारगेट मैनेजर का ज़रूरत नहीं है, इसको हम क्लोज़ कर लेते हैं। और यहाँ पर हम कंटेंट में आएंगे, हमारे थर्ड पर्सन में आएंगे, ब्लूप्रिंट्स में आएंगे, और जो हमारा थर्ड पर्सन है इस पर हम आएंगे सबसे पहले हम। ठीक है, व्यू पोर्ट के अंदर जाएंगे, और ये जो प्लेयर है
डिफ़ॉल्ट प्लेयर है, इसको हम रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ से इसको मैं अगर सेलेक्ट करूँ, यहाँ से मैं आऊँगा, यहाँ पे मैं सर्च करूँगा आर्म्स, ठीक है, एसके मैनी आर्म्स, ये आर्म्स आ गए, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ से जो एनिमेशन क्लास है, ये चेज़ करके जो हमने अभी एनिमेशन बनाया था, एनिमेशन ब्लूप्रिंट, वो हम लगा देंगे। ग्रेट, तो ये यहाँ पर आ गया, बट कैमरा तो यहाँ पर है, कैमरे को हमें यहाँ लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो फॉलो कैमरा है इसको हम करेंगे मैश पे पेरेंट, ठीक है। तो अब ये जो कैमरा है ये इसका पेरेंट चाइल्ड नोड हो गया। तो इसको अब हम अटैच कर सकते हैं। इसका मैं लोकेशन और रोटेशन अगर सेट करूँ वापस, और यहाँ पर मैं सिलेक्शन पे जाऊँ और अगर मैं सर्च करूँ हेड, तो मैं इसको प्लेयर के हेड पे अटैच कर सकता हूँ। और ये इसको अब मुझे रोटेट करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ये सही से आ जाए। हालांकि जब हम गन ऐड करेंगे तो हमें दोबारा से इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना ही पड़ेगा, बट अभी के लिए हम इतना कर लेते हैं। और अभी आप देख रहे हो कि कुछ ये ना 10 डिग्री पे हो रहा है रोटेट, ठीक है, 10 10 10। तो इसको कैसे ठीक करना है, तो ये स्नैपिंग जो है इसको हम ऑफ कर देंगे। तो अब ये स्मूथली हम इसको सेट कर सकते हैं। तो हम थोड़ा पास इसके आ जाते हैं ताकि हम इसको अंदाज़न से एकदम बढ़िया से सेट कर पाएँ, ठीक है। यहाँ पर ये सही लग रहा है, थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर मूव कर देते हैं इसको। ग्रेट, यहाँ पर ये सही बैठ रहा है। और साइड से देखने पे थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं, तो ये सही लग रहा है। अभी इसको हम करते हैं कंपाइल, सेव। अब हमें क्या करना है, जो फॉलो कैमरा है यहाँ पे यूज़ पॉन कंट्रोल रोटेशन है, इसको हमें टिक कर देना है, ठीक है। इसको टिक कर दिया, कंपाइल, सेव। और अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ बीपी थर्ड पर्सन कैरेक्टर, जो सबसे टॉप वाला है रूट, उसको या फिर आप क्लास डिफ़ॉल्ट पे भी कह लो, चले जाओ। तो यहाँ पे एक यॉ का ऑप्शन होगा, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यूज़ कंट्रोल रोटेशन यॉ को टिक कर देंगे। अब मैं कंपाइल और सेव करूँगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब कुछ होगा जादू। अब प्ले करेंगे हम और आप देखोगे, वोला, बूम, देख रहे हो, बढ़िया हमारा फर्स्ट पर्सन आर्म कैरेक्टर आर्म सेटअप हो गया है, ठीक है। आगे जाओ तो हम स्प्रिंट भी कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत बढ़िया से ये हो गया है। ग्रेट। तो इस वीडियो में इतना ही है गाइस। इस पार्ट में हमने हमारा प्लेयर सेटअप कर दिया है। लेफ़्ट राइट अगर आप मूव करोगे, ठीक है, तो भी हो जाएगा। जंपिंग भी बढ़िया से है और कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया से हो गया है। तो अगली वीडियो में हम वेपन वगैरह ऐड करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बढ़िया ट्यूटोरियल सीरीज़ होने वाला है। पूरा हम एक कॉल ऑफ ड्यूटी ज़ॉम्बी टाइप गेम बनाएंगे। और बिगनर्स के लिए तो ये हाउ टू मेक अ गेम इन अनरियल इंजन 5, या अपना पहला गेम बनाना अनरियल इंजन 5 में, उस तरह से हो जाएगा। और बाकियों के लिए थोड़े बहुत जो इंटरमीडिएट है उनके लिए फर्स्ट पर्सन शूटर कैसे बनाना है, वो सब टाइप का हो जाएगा। आप जाके बाकी जो मेरे चैनल पे वीडियोस हैं वो भी देख सकते हैं, ट्यूटोरियल्स, ठीक है। तो खैर, इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले पार्ट में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।